FST1 का आंसर की हम लेकर के आए हैं जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन का, जिसका एग्ज़ाम आज ही कंडक्ट किया गया 28 जुलाई 2022 को। नमस्कार, मैं हूं सोनाली कुमारी और आप देख रहे हैं आंसर की जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन की। आज ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया FST1 का। आपको एग्ज़ाम देके कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक के आंसर्स देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक के आंसर्स देखेंगे। इस पार्ट के बेसिस पे अगर मैं आपको बात करें हम, तो हम कह सकते हैं कि जिन स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन नंबर 720 तक के सभी क्वेश्चंस देखे थे और साथ में कल हमारा साम वाला मॉक टेस्ट का सेशन भी ज्वाइन किया था, तो उन स्टूडेंट्स का ये एग्ज़ाम A1 गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आंसर की। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी और इसके बाद शुरू होता है आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंदस वैली सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स विच एज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंदस वैली सिविलाइजेशन किस एज को, ह्यूमन हिस्ट्री की किस एज को रिप्रेजेंट करती है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, ब्रॉन्ज एज। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वसूत्र फ्रॉम इंदस वैली सिविलाइजेशन इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योमेट्री। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिस्कवरी ऑफ ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स लाइक टेट्राहेड्रन, क्यूब and octahedron is credited to mathematicians of which civilization? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ग्रीक सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हिस्ट्री ऑफ साइंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। हिस्ट्री ऑफ साइंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टोरी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोट्री ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन इज नॉन एज। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, पेंटेड ग्रेवेयर। 6 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश स्पीक्स ऑफ प्लोज ड्रॉन बाय टीम ऑफ 12 ऑक्सन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। आपको ऑप्शंस में से बताना है कि वो कौन है जो ये बताता है कि उस समय 12 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाला हल था, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता था जिसे। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, यजुर्वेदा। आगे बढ़ेंगे अब 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब 7 नंबर का क्वेश्चन हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट नंबर 3 है, यजुर्वेदा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी इंडियन साइंस वॉज इन डिक्लाइन फेज बाय द 11th century. What were the key regions identified by him? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ओनली A एंड B। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डेवलपमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अरब्स। अरब्स की कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये साइंटिफिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम्स। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंडिया अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज आफ्टर तुर्किश कंक्वेस्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब इंडियन ट्रीटीज ऑफ मेडिसिन इज नॉन एज चरक संहिता। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, अराउंड द रिवर वैली ऑफ नाइल डैश सिविलाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द 3 दोसास वायु, पित्त एंड डैश आर सपोज टू बी प्रेजेंट इन द लिविंग क्रिएचर। तो जो तीसरा है वो है कफ। वायु, पित्त और कफ ये त्रिदोष माने गए हैं आयुर्वेद के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए पॉइंट नंबर 3। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आयरन एज। आयरन एज के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा, जो हमें लगता है वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कन्फ्यूजन है, पॉइंट नंबर 4। मैं भी आपको इस कन्फ्यूजन को एक लॉजिक के तौर पे इस स्टेटमेंट तक लेकर के चलती हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आयरन एज के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो देखिए आयरन एज में मैक्सिमम जो टूल्स और वेपन्स होते थे वो आयरन के बने होते थे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील वॉज नॉट नॉन। सिर्फ आयरन की तो टेक्निक पता होगी तभी तो आयरन एज में सभी वेपन्स टूल्स जो हैं वो आयरन के बने होते थे। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, फर्मेंटेशन मेथड जाना जाता था उस वक्त, डाइंग टेक्निक भी पता थी, केमिकल से के कलर्स जो
पेंट्स होते थे वो भी उस वक्त तक बनाए जाते थे, क्योंकि आयरन एज से पहले जब आपने स्टोन एज के बारे में पढ़ा होगा तो स्टोन एज का जो आखिरी पीरियड चल रहा था उस वक्त ये तीनों टेक्निक्स पता थी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ हाइपोथेसिस। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। अ बॉडी फॉलिंग डाउन एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, अब आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेनेसा के पीरियड के बारे में आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था और कुछ कोड्स दिए हुए थे, उसके बेसिस पे आपको इसका करेक्ट आंसर बताना था। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और करेक्ट आंसर इसके लिए पॉइंट नंबर 4 है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कल के सेशन में भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पहले बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ओनली ए एंड सी। देखिए, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी और जमशेद जी टाटा का योगदान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना में। लेकिन यहाँ पर सैयद इमदाद अली की बात की गई है, तो यहाँ पर होना चाहिए था बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है 18 नंबर के क्वेश्चन में बी स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ओनली ए एंड सी। आगे है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइंस आर करेक्ट। साइंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि आप दूसरे कलर के पेन या पेंसिल से मार्क कर रहे होंगे अपने आंसर क्वेश्चन पेपर पे करेक्ट आंसर को, या तो आप दूसरा ही कोई मार्क बना लीजिएगा। अगर आपने टिक किया है तो आप सर्कल लगा लीजिएगा, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक सही किए हैं। और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अभी तक कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट होते हैं उनके बारे में कौन सा पॉइंट ट्रू कहा गया है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। वेरीफिएबल होता है, ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन होता है उसका, और रिप्रोड्यूसिबल होता है। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब है कि रिपीटेबल होता है। आपको पता है कि साइंटिफिक रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स को आप बार बार रिपीट करके सेम आंसर को ला सकते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, ब्लड सर्कुलेशन आर डिस्कवर्ड बाय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, विलियम हार्वी। मैक्सिमम टाइम मैंने अपने वीडियोज़ में इस क्वेश्चन को बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज अ लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जो लाइट 1 ईयर में ट्रेवल करती है। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 22 था, जिसके लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अब व्हाट इज एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सन व्हेन व्यूड अगेंस्ट द डिस्टेंट स्टार्स। यहाँ पर स्टार्ट में स्टार्स होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग भी करेक्ट कर लीजिएगा। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, 1 डिग्री पर डे। ठीक है, तो 23 नंबर का क्वेश्चन और करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, कॉन्स्टेलेशंस आर यूजफुल टू सेलर्स टू डिटरमाइन लैटिट्यूड ऑफ देयर शिप्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, स्टडी ऑफ साउंड इज एकॉस्टिक्स। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 है। यहाँ पर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन के अंदर ही ये क्वेश्चन इंक्लूडेड था। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स। जियोसेंट्रिक मॉडल जो ब्रह्मांड का दिया गया है उसमें कौन से स्टेटमेंट जो इसमें दिए हुए हैं वो सही हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही यहाँ पर कथन कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। आप किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज द हाईएस्ट एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, एक्स रेज। ठीक है, ऑप्शंस में दिए हुए में से एक्स रेज है। अगर हम
ऑप्शन के बाहर बात करें तो गामा रेस पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है, इसके बाद एक्स रेस पे होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि गामा रेस नहीं दिया हुआ इसलिए पॉइंट नंबर 4 एक्स रेस करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज अ ब्लैक होल इन स्पेस। स्पेस के अंदर ब्लैक होल होता है, ये क्या है? तो 29 नंबर के क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, अ कोलैप्स्ड स्टार विथ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोस्ट फेवर्ड थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। सबसे ज़्यादा फेवर किसी थ्योरी को अगर मिली है यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेकर के तो वो है बिग बैंग थ्योरी। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ नो सैटेलाइट। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसपे एक भी सैटेलाइट नहीं है? करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, वेनस। 32 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ नो एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, मरकरी। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। 32 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 है। 33 नंबर का क्वेश्चन अब देख लेते हैं, which of the following methods of astrology analyzes the radio waves emitted various objects in the universe। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 रेडियो एस्ट्रोलॉजी। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अब हमारे पास 34 नंबर का क्वेश्चन, पल्सर्स वर डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ। पल्सर्स को किसकी मदद से डिस्कवर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, रेडियो टेलीस्कोप। आगे है हमारे पास 35 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन इन आवर सोलर सिस्टम। सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की कौन सी पोजीशन है आपको बतानी थी, थर्ड पोजीशन है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 36 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर पॉइंट आउट करना था 36 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर बी हो जाएगा, ओनली बी एंड 36 नंबर का क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, ए एंड बी। देखिए सी वाला गलत हो जाएगा, सन अर्थ से ज़्यादा डेंस नहीं है बल्कि अर्थ सन से डेंसर है, ठीक है। जो सन है वो अर्थ से 1/4 टाइम डेंसर है, इसका मतलब होता है कि अर्थ 4 टाइम्स डेंसर है सन से, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सी यहाँ पर गलत है और ए और बी का स्टेटमेंट सही है, इसीलिए पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। 36 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3। 37 नंबर का क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रोटेन फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर इज गिवन बाय। किसके द्वारा ये दिया गया है? 37 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन। 38 नंबर का क्वेश्चन अब है, इनन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ लाइफ वर क्रिएटेड बाय अ डिवाइन एक्ट इज द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 अब, which type of evolutionary evidences support the statement bipedal locomotion developed to an advanced stage before the development of brain to an advanced stage। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 ऑर्थ्रोपोलॉजिकल। जो एविडेंस होता है ये माना जाता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये आता है जहाँ पर हम मानव विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये है, विच टाइप ऑफ इवोल्यूशनरी एविडेंस सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट चिंपांजीज, गोरिल्लास एंड ह्यूमंस आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये कौन सी इवोल्यूशनरी एविडेंस से हमें पता लगता है? 40 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, बायोकेमिकल। ये आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल के अंदर बना करके दिखाया गया था, अब आपको याद आ रहा होगा। 41 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, विच किंगडम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड हु कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस से फूड कौन बनाता है? प्लांटिया किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, लाइफ कुड हैव अराइजन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वॉज प्रपोज्ड बाय। ये किसने प्रपोज किया था? ये पास्चर ने प्रपोज किया था। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर। ऑपरेंट हेल्डन जो भी लोग लगा के गए हैं वो तब आप करेक्ट कर सकते थे यहाँ पर जब कुड नॉट लिखा रहता, लेकिन यहाँ पर तो कुड नॉट है ही नहीं, इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 लुईस पास्चर।
42 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2। 43 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो इन एग्जॉस्टिबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा 43 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 44 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द सॉइल रिसोर्स। सॉइल रिसोर्स कौन कौन सी ऐसे तत्व हैं जो मिलकर के बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सैंड, सिल्ट, ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, क्ले और मॉइस्चर होते हैं, ये सभी मिलकर के सॉइल रिसोर्स को बनाते हैं। तो पॉइंट नंबर 44 के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 है। अब 45 नंबर का क्वेश्चन है, सैलिनिटी ऑफ सॉइल कैन बी रिड्यूस्ड बाय। सॉइल की सैलिनिटी किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? तो जिप्सम के एप्लीकेशन से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जिप्सम का यूज़ करते हुए सॉइल की सैलिनिटी को कम किया जाता है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। 46 नंबर का क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो इज अ डैश वे प्रोसेस वाइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स मूव मोर और लेस इन डैश वे। तो 46 नंबर के करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। वन वे में फ्लो करती है एनर्जी, जबकि जो मिनरल्स होते हैं वो साइक्लिक वे में फ्लो करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा 46 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 47 नंबर का क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट। 47 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एनवायरमेंट। 48 नंबर का क्वेश्चन है, द एंट्री पॉइंट ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कहाँ से एंटर करती है? तो ये प्रोड्यूसर से एंटर करती है। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 48 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 49 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूट्रिएंट रिच ओशियनिक वाटर अपीयर्स ग्रीनिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्लैंक्टॉन्स। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा 49 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 50 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन था, डैश इज अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ दैट protects it from scorching during the day and freezing during the night। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक ऐसा ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के पास जो इसे दिन में जलने से बचाता है और रात को जमने से बचाता है। ठीक है ना। तो 50 नंबर के क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आंसर की के, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।